जाएंगे ऐसी गुरबहाना बोल रही थी। मैं तो अपनी दुकान पर था, मेरा बेटा धर्मेंद्र एम्बुलेंस से लेकर उस लड़के को इलाहाबाद गया। जब इसने कहा महादेव मुझ पर दया बरसाओ, अगर मेरा नाती ठीक हो जाएगा तो मैं शिव चर्चा कराऊंगी। बाबूजी वहां के डॉक्टर ने बोला अरे ले जाओ, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये महादेव की कृपा है। लेकर के आए घर, झोला छाप डॉक्टर ने दवा दिया। आज मेरा नाती ठीक है, 5 साल का हो गया है, ये महादेव की कृपा है। मेरा बेटा धर्मेंद्र बैठा है, मैं 7 लाख रुपए लगाकर उसको पढ़ा रहा था, पास नहीं हो रहा था। मैं शिव चर्चा में हर जगह जाता हूँ, शिव के चरणों में सर झुकाता हूँ, समय देता हूँ और ये हम पर दया बरसाते हैं। मैं इनके चरणों में सिर्फ सर झुकाता हूँ। जब हमने कहा महादेव अब ना तो मेरे पास पैसा है और ना तो मेरे पास शक्ति है, सिर्फ भक्ति है, अगर ताकत दिखाना हो तो महादेव दिखाओ। अब मैं हार चुका हूं, मैं नहीं पढ़ा सकता। भोले बाबा ने दया बरसाया, पास हुआ। 1 साल इटावा में ट्रेनिंग दिया, इस समय कन्नौज में ट्रेनिंग दे रहा है। ये महादेव की महान कृपा है। हमारा भाई रमेश जो हमारा छोटा भाई है, हमारी नाना की चौकी पर है, ये हमारे पास हंडिया में गए, भाई साहब लड़की की शादी करना है, घर बनवाना है, क्या करूं, जमीन बेचना पड़ेगा। मैं सोचा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मकान बनवा सकता हूं, विवाह तो किसी तरह से कर सकता हूं। हमने महादेव से दया मांगा, हे भोले बाबा यदि आप हमारे भाई का मकान बनवा देंगे, उसकी लड़की का शादी करवा देंगे तो मैं आपकी चर्चा जरूर करूंगा। इसीलिए मैंने ये चर्चा माना। और हमारे पिताजी मेरे सामने बैठे हैं। हांडिया में इनकी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारा वाल खराब है, लखनऊ जाओ ऑपरेशन कराओ। हम भी तैयार हो गए, भाई के साहब भी फोन कर दिया, ये भी तैयार हो गए। हमने कहा महादेव, शिव चर्चा में गए और कहा महादेव ये बताओ मैं दुकान बंद करके आपकी चर्चा में आता हूं, तो बताओ कैसे करूं, अपने पिता को ले जाकर मैं लखनऊ कैसे जाऊंगा। अब आप ही हमारी नैया पार लगाएं, आप ही दया बरसाएं भोले बाबा। महादेव ने दया बरसाया। हमारे पिताजी ने सुबह कहा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, जितने दिन रहना है वैसे रहना है। हमारे महादेव ने दया बरसाया। जो हमारे पिताजी एक परग नहीं चल सकते थे, हमारे साथ हंडिया में हमारी दुकान पर बैठते हैं, ये महादेव की कृपा है। हमें जो अनुभूतियां मिली हैं मैं सबके सामने बता रहा हूं और सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो बताइए, हम सब महादेव को अगर गुरु मानते हैं, कुछ करना नहीं है, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मन को साफ रखें, तन में मैल ना रहे, किसी के प्रति घृणा ना रहे, किसी का अनभल ना देखें, तो आप पर महादेव जरूर दया बरसाएंगे। अगर आप अनभल करेंगे तो कोई दया नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ये मैंने देख लिया है। कर भला तो हो भला, लेकिन लोग कहते हैं कि जो तुमको कांटा बोवे और ताहि तुम बो फूल, और तुम्हें फूल को फूल है या को है त्रिशूल। ये बुजुर्गों ने कहा था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करो। तो इसीलिए कहते हैं कि जो तुमको कांटा बोवे ताहि तुम बो भाला, ताकि साले को पता चले पड़ा किसी से पाला। झुकना भी उतना झुको जितना झुकना मुमकिन है,
उतना ना झुको कि वो तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ जाए। तो साथियों ध्यान दें, ये शिव चर्चा हमने इसलिए माना और हर जगह पर मैं शिव चर्चा में जाता हूं। मेरा शिव गुरु से ही निवेदन है कि आपके जो शिष्य हैं उन पर भी दया बरसाओ, और जो आपके शिष्य नहीं हैं उन पर भी दया बरसाओ। महादेव आप तो तीनों लोक के मालिक हैं, महान हैं। आइए हमारे साथ आए हुए भजन के बड़े प्रेमी हैं,